हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको ये वाले डिज़ाइन दिखाएंगे। हमने ये फूल बनाया, बट इस डिज़ाइन में पूरा थालपोस भी आप बना सकते हैं। बहुत प्यारा लगने वाला है। 2 कलर में, 3 कलर में, जैसा आपको कलर पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं। आप तोरण की पट्टी बना सकते हैं, बॉल हैंगिंग बना सकते हैं, और ये फूल बनाकर आप इसको कैप में लगा सकते हैं, स्वेटर में बच्चों के लगा सकते हैं, फ्रॉक में लगा सकते हैं। एक हमने मिडी बनाई थी, उसमें हमने एक फूल बनाया था, लगाया था। उसकी जगह आप ये वाला फूल लगा सकते हैं, बहुत प्यारा है। और अगर आप लोग थालपोस बनाएंगे तो आप येलो और रेड कलर का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे ना, बहुत प्यारा लगने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत सरल है, बहुत जल्दी बन जाता है। ऊन तो बहुत कम लगती है इसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट वाली फिंगर में इस तरीके से देखिए, 1 2 3 4 5 5 बार हमने धागे को डालना है और इसमें एक फंदा बना लेना है। देखिए इस तरीके से एक चेन बनानी है हमें। इस तरीके से एक चेन बना के इसको निकालेंगे हम। देखिए निकालने के बाद अब देखिए इसके अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3। तो हमने क्रोशा जो नंबर लिया है ना, वो पतला वाला क्रोशा लिया है, 12 नंबर का क्रोशा है। तो आप इस फूल में पतला वाला ही क्रोशा का यूज़ करें। और अगर आप 2 प्लाई की ऊन में बनाएंगे तो और भी अच्छा बनने वाला है। तो देखिए हम इसको इस तरीके से इसमें सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसको हमने देखिए पूरी रो कंप्लीट कर लिए सिंगल क्रोशा से। इस तरीके से आपको ये रिंग दिखेगी। अब हम फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए ज्वाइन भी कर लिया है। देखिए ज्वाइन करने के बाद अब हम देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट वाली चेन में डाली, इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरीके से। तो 2 फंदे एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशा कहते हैं। हमने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है, फिर से बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आता है सिंगल क्रोशा किसे कहते हैं। देखिए इस तरीके से 2 फंदे क्रोशा में दिख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ निकालेंगे, इसको सिंगल क्रोशा कहते हैं। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में डालकर एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। तो हमने देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो अगर आपको क्रोशा चलाने से डर लगता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्रोशा से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। बहुत सारे स्वेटर बनाए हैं, बहुत सारे कार्डिगन बनाए हैं। तो सारे हमने बहुत सरल तरीके से आपको बताया है। तो अगर क्रोशा चलाने से डर लगता है, फटाफट सब्सक्राइब करें चैनल को, और वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखिए हमने 8 चेन बनाई है। 8 चेन बनाने के बाद इसको घुमाकर, और ये देखिए इस वाली चेन में आगे वाले तार में डालकर इसको स्लिप स्टिच इस तरीके से हम करेंगे। ज्वाइन कर लिया हमने। इसको इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद इस रिंग के अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो 1 2 देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट 12। देखिए 12 हमने सिंगल क्रोशा बना लिया। इस तरीके से 12 सिंगल क्रोशा बन गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए इसके पास वाली चेन में डालकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। आगे वाले तार में डालकर इसको ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके पास वाली चेन में डालकर हम इसमें भी एक स्लिप स्टिच बनाकर और 8 चेन बनाएंगे।
देखिए 8 चेन बना के फिर से इसके पास वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। फिर से हम इसको घुमाकर इसके अंदर 12 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, 12 सिंगल क्रोशा बनाना है हम इसके अंदर। इस तरीके से अब फिर से देखिए हम इसको घुमाकर और इसके पास वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर डालकर इस तरीके से। पास वाली चेन में डालकर हम फंदा बनाया, फिर से 8 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। दो बार हमारी डिज़ाइन बन गई, तीसरी बार फिर से बनाएंगे। 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको यहाँ पर डालकर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको घुमाकर इसके अंदर हम 12 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर इसी तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब छोटा बनाना चाहें तो इतना बड़ा भी रख सकते हैं फूल को। अब हम सेकंड रो बनाएंगे, तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाली जो हमने चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। वीडियो में हो सकता है आपको जो फंदे हैं वो इतने साफ़ नहीं दिख रहे हों, तो इस तरीके से इसमें ज्वाइन करेंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाकर एक चेन को हम छोड़ेंगे और सेकंड वाले में डबल क्रोशा बनाएंगे। इस वाले में डालकर डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए 3 चेन लेंगे हम और एक चेन छोड़ेंगे। इसको देखिए इस तरीके से मोड़ लेंगे ताकि अच्छे से आपको फंदे दिखें। एक चेन छोड़ के सेकंड वाले में डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। से 3 चेन ले ली हमने, फिर से एक चेन छोड़ के यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन लेकर एक चेन छोड़नी है और सेकंड चेन में डाल के डबल क्रोशा बनानी है। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने जो 6 चेन बनाई थी इसमें हम तीसरी वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद ही ज्वाइन करना है। अब देखिए इसके अंदर डालकर हम 1 2 3 और एक 4 सिंगल क्रोशा बनाए। इसके पास वाले में डालकर भी हम 4 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4 सिंगल क्रोशा बनाया। इसके पास वाली चेन में भी डाल के हम 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4। ठीक है, इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो हमने देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है और ये फर्स्ट वाले में डालकर जो हमने चेन ली थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से देखिए ज्वाइन कर लिया। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन लेकर इसको जो 8 चेन ली है हमने, ठीक है, इसको हम इस तरीके से फर्स्ट वाले में इस तरीके से घुमाएंगे नहीं, इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको घुमाएंगे। अब इसके अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट 12। देखिए 12 सिंगल क्रोशा बना ली हमने। अब फिर से हम इसको घुमाकर इसके पास वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से ज्वाइन किया। फिर इसके पास वाली चेन में डालकर भी इस तरीके से फंदा बनाएंगे। फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से हम इसके अंदर 12 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर 12 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से देखिए हमने बना लिया। इसको घुमा के फिर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइन किया। फिर से 8 चेन बनाकर फिर से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे हम। इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे पूरी रो में। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली। 2 रो हमारे पास बन गई हैं। अब तीसरी रो में फिर से हम जाली बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाले फंदे में इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब देखिए फिर से हम 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना के फिर से देखिए हम एक चेन छोड़ के सेकंड वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन ले ली। अब देखिए एक चेन छोड़ के फिर से हम सेकंड वाले चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमें 3 चेन लेनी है और एक चेन छोड़ के सेकंड वाली चेन में डाल के डबल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। हमारी एक जाली बन जाएगी। ठीक है, पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है यहाँ पर। ठीक है, अब जाली बनाने के बाद रो हमारी कंप्लीट होगी। हम फिर से वाली डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ पर फिर से डिज़ाइन डालेंगे। देखिए तो बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है। अभी हमने आपको 2 बार बताई थी, वैसे ही हमें बनानी है। और इसके बाद जो है आप रेड कलर की ऊन लगा सकते हैं। कितना भी बड़ा एक थालपोस बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। या फिर आप मेहरून कलर की ऊन लगा सकते हैं। आप पूरा येलो कलर का भी बना सकते हैं। तो इसके बाद अब क्या करना है हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो हमने 6 चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर डाल के इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर एक चेन लेके इसके अंदर हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके पास वाली जाली में भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, बट अब हम 3 बार ही बनाएंगे क्योंकि फंदे वरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और झोल आ सकती है अगर आप लोग थालपोस बनाएं। तो इसके बाद जितनी भी रो चलेंगी हर रो में आप 3 ही सिंगल क्रोशिया बनाएं। जाली के बाद की जो रो आएगी उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएं, जैसे हम बना रहे हैं। देखिए 1 2 और 3। ठीक है, पूरी रो कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। अब फिर से हम देखिए चेन लेंगे। सबसे पहले 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बनाने के बाद फिर से देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे।
देखिए ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर हमें 12 बार सिंगल क्रोशा बनाना है। इस तरीके से 12 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इस वाले फंदे में इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए ठीक है, अब फिर से इसके पास वाले फंदे में डालकर इसको स्लिप स्टिच करके यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, फिर से 8 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन बनेगी। और आप इसको थालपोस बनाएं तो आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, बट हमने ये फूल बनाया है इसलिए हमने थोड़ा छोटा 3 रो में ही बना के आपको दिखाया है। तो हमने एक छोटा सा फूल बनाया है, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें। मेरे नए वाले चैनल ऑल फैशन टिप्स को सब्सक्राइब करें, उस पर हमने एक बेबी सेट बना रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियो उस पर डाल चुके हैं हम, नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से ज़रूर फॉलो करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें। बाय।